वेदों के अनुसार इस धरती पर कुल कितनी दिशाएं परिभाषित की गई है? क्या समय को भी इन दिशाओं में शामिल किया गया है? राजमहल का दृश्य, भव्य सभा लगी हुई है। राजा वेदविजय सिंहासन पर विराजमान है। सामने विद्वान गुरु महर्षि अग्निवेश बैठे हैं। दरबार में मंत्री, सेनापति और राजकुमार भी उपस्थित हैं। राजा वेदविजय: गुरुदेव, मैं एक प्रश्न को लेकर अत्यंत जिज्ञासु हूँ। इस धरती पर दिशाओं का महत्व क्या है? क्या ये केवल हमारे गमन के मार्ग हैं या इनमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? गुरु अग्निवेश मुस्कुराते हुए: राजन, दिशाएं केवल भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं, वे जीवन के गहरे रहस्यों को प्रकट करती हैं। इनका प्रभाव हमारे कर्म, भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति तक फैला हुआ है। राजा वेदविजय: यदि ऐसा है तो मैं इन दिशाओं का वास्तविक अर्थ समझना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इनका रहस्य उजागर करने वाली कोई कथा सुना सकते हैं? गुरु अग्निवेश गंभीर स्वर में: निश्चित ही राजन। प्राचीन काल में एक महान ऋषि अत्रि थे, जिन्होंने अपने चारों पुत्रों को दिशाओं के रहस्यों को जानने के लिए भेजा था। उनकी यह यात्रा केवल स्थानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीवन के गूढ़ तत्वों को समझने की यात्रा थी। मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारी जिज्ञासा को तृप्त करेगी और सत्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। गुरु अपनी आंखें बंद कर ध्यानमग्न होते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। वेदों में दिशाओं की परिभाषा। वेदों के अनुसार इस धरती पर कुल 10 दिशाएं परिभाषित की गई हैं। ये दिशाएं हैं: 1. पूर्व ईस्ट, 2. पश्चिम वेस्ट, 3. उत्तर नॉर्थ, 4. दक्षिण साउथ, 5. ईशान नॉर्थ ईस्ट, 6. अग्नि साउथ ईस्ट, 7. नैऋत्य साउथ वेस्ट, 8. वायव्य नॉर्थ वेस्ट, 9. ऊर्ध्व अपवर्ड आकाश, 10. अधो डाउनवर्ड पाताल। ये सभी दिशाएं भौतिक जगत की सीमाओं को परिभाषित करती हैं। क्या समय को भी दिशाओं में शामिल किया गया है? वेदों और अन्य शास्त्रों में समय को भी एक दिशा के रूप में देखा गया है। समय को अक्सर काल दिशा कहा जाता है। समय केवल भौतिक रूप से चलने वाली दिशा नहीं है, बल्कि यह अनंत और चक्राकार गति में चलता है। ऋग्वेद और महाभारत में समय को परमेश्वर की शक्ति माना गया है, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। दशों दिशाओं का उदाहरण क्यों दिया जाता है? प्राचीन हिंदू ग्रंथों में 10 दिशाओं का उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ब्रह्मांड की संपूर्णता को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति संकल्प या शपथ लेता है तो वह 10 दिशाओं को साक्षी मानता है। यह दर्शाता है कि संकल्प केवल सीमित स्थान पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में प्रभावी होगा। अब एक पौराणिक कथा प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें इन दिशाओं का महत्व दिखाया गया है। 10 दिशाओं की पौराणिक कथा। प्रस्तावना: बहुत समय पहले एक महान सम्राट राजा वेदविजय राज्य करते थे। उनका राज्य सीमाओं से परे समस्त दिशाओं तक फैला हुआ था। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और दयालु राजा थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, ये दिशाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्या ये केवल सीमाएं हैं या इनका कुछ और भी अर्थ है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, दिशाएं केवल भौतिक जगत को दर्शाने के लिए नहीं हैं। ये व्यक्ति के कर्म, भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति से भी जुड़ी हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर देगी। 10 दिशाओं की परीक्षा। एक बार महान ऋषि अत्रि ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम सबको अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी होगी। जाओ, 10 दिशाओं में यात्रा करो और वहां से ऐसा ज्ञान लेकर आओ जिससे मानवता को लाभ हो। चारों पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा स्वीकार की और अलग अलग दिशाओं की ओर प्रस्थान किया। 1. पूर्व दिशा, ज्ञान और प्रकाश। सबसे बड़े पुत्र आदित्य पूर्व दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने सूर्यदेव से भेंट की। सूर्यदेव ने कहा, पूर्व दिशा का अर्थ है ज्ञान और प्रकाश। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही मनुष्य को अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना चाहिए। आदित्य ने ये शिक्षा ग्रहण की और आगे बढ़े। 2. पश्चिम दिशा, संध्या और अंत। दूसरे पुत्र संध्या कर पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने समुद्र से भेंट की। समुद्र ने कहा, पश्चिम दिशा का अर्थ है संध्या और अंत। हर जीवन का अंत होता है, लेकिन वह एक नए आरंभ की भूमिका भी तैयार करता है। संध्याकर ने ये सीख ग्रहण की और आगे बढ़े। 3. उत्तर दिशा, मोक्ष और तपस्या। तीसरे पुत्र ध्रुव उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने हिमालय और महर्षि वशिष्ठ से भेंट की। उन्होंने कहा, उत्तर दिशा का अर्थ है मोक्ष और तपस्या। यहाँ आत्म साक्षात्कार संभव है, क्योंकि उत्तर दिशा में आत्मज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। ध्रुव ने ये शिक्षा ग्रहण की और आगे बढ़े। 4. दक्षिण दिशा, यम और न्याय। चौथे पुत्र यमदत्त दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने यमराज से भेंट की। यमराज ने कहा, दक्षिण दिशा का अर्थ है न्याय और कर्मफल।
हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सत्य और धर्म का पालन करने से व्यक्ति मृत्यु के बाद भी शांति प्राप्त करता है। यमदत्त ने ये शिक्षा ग्रहण की और आगे बढ़े। अन्य दिशाओं की यात्राएं। चारों पुत्रों ने अन्य दिशाओं में भी यात्रा की। ईशान दिशा नैतिकता और ईश्वर का मार्ग में उन्होंने शिव से भेंट की। अग्नि दिशा सृजन और ऊर्जा में उन्होंने अग्निदेव से ज्ञान प्राप्त किया। नैऋत्य दिशा संघर्ष और स्थिरता में वे हनुमान जी के बल से प्रभावित हुए। वायव्य दिशा स्वतंत्रता और विचार में उन्होंने वायु से गति और जीवन का रहस्य सीखा। ऊर्ध्व दिशा आध्यात्मिक उन्नति में उन्होंने ब्रह्मदेव से ब्रह्मज्ञान पाया। अधो दिशा अहंकार का अंत में उन्होंने पाताल लोक जाकर विनम्रता और सेवा का महत्व सीखा। कथानक का निष्कर्ष। जब चारों पुत्र 10 दिशाओं की यात्रा करके लौटे तो उन्होंने ऋषि अत्रि को अपने अनुभव सुनाए। ऋषि ने कहा, तुमने 10 दिशाओं से ज्ञान प्राप्त किया। अब ये समझो कि केवल एक दिशा में बढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में सभी दिशाओं का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। राजा वेदविजय ने ये कथा सुनी और वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने आदेश दिया कि उनके राज्य में शिक्षा, धर्म, न्याय और तपस्या का प्रचार किया जाए। कथा से मिलने वाली शिक्षा। 1. जीवन केवल एक दिशा में नहीं चलता, बल्कि सभी दिशाओं का संतुलन आवश्यक है। 2. ज्ञान, न्याय, तपस्या, ऊर्जा, नैतिकता और मोक्ष ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। 3. समय काल एक महत्वपूर्ण दिशा है जो सभी दिशाओं को जोड़ती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार 10 दिशाएं केवल दिशाएं नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि 10 दिशाएं केवल भौतिक सीमाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। पूर्व हमें ज्ञान का प्रकाश देता है, पश्चिम जीवन की समाप्ति और नए आरंभ की सीख देता है। उत्तर मोक्ष और तपस्या का प्रतीक है, जबकि दक्षिण दिशा कर्मों के न्याय का बोध कराती है। अन्य दिशाएं भी हमें आत्मविकास, संतुलन और ईश्वरीय मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। ऋषि अत्रि के चारों पुत्रों ने इन दिशाओं से जो सीख ग्रहण की, वह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है। केवल एक दिशा में आगे बढ़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि सभी दिशाओं का ज्ञान और संतुलन ही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारा जीवन भी दिशाओं की यात्रा के समान है। यदि हम हर दिशा की सीख को आत्मसात कर लें, तो न केवल हमारा भौतिक जीवन समृद्ध होगा, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान भी संभव होगा। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि दिशाएं केवल मार्गदर्शन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए होती हैं। जो व्यक्ति इन 10 दिशाओं की शक्ति को समझकर कर्म करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।